हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 3 अप्रैल 2021 है और हम देख रहे हैं कि लगातार 2-3 हफ्तों से एक खबर आ रही है जो कि मुकेश अंबानी के घर के सामने एक गाड़ी रखी है, उसमें एक जिलेटिन जो मटेरियल होता है उसके वो रखा जाता है और वो एक धमकी भरा लेटर वहाँ पे छोड़ा जाता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है और बाद में हम आपको पूरी पिक्चर दिखाएंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो इस प्रकार से ये क्रिमिनल एक्टिविटी में एक जाने माने पुलिस ऑफिसर जो कि असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है मुंबई के, सचिन वाजे, उनका उसमें नाम आता है। तो उनकी शॉर्ट में हम एक स्टोरी जानेंगे। तो स्टोरी उनकी ऐसी है कि उनका जन्म 22 फरवरी 1972 को कोल्हापुर शहर में होता है, महाराष्ट्र के, और 1990 में वो महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन लेते हुए वो मतलब उनकी जो लेवल है वो बढ़ती जाती है और बाद में वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो शुरू में उनको गढ़चिरौली जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, जहाँ पे नक्सलाइट एरिया भी वो है, तो 1990 में उनको सब इंस्पेक्टर बना के वो नक्सलाइट एरिया में उनको भेजा जाता है, जहाँ पे ड्यूटी करने के बाद 1992 में वो थाने सिटी पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं और वो क्विकली फेम उनको मिल जाता है कुछ केसेस में। और वो उनको जो मुस्लिम मेजॉरिटी मुमरा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उनका नाम हो जाता है काम के लिए और धीरे धीरे वो एनकाउंटर करते हुए टोटल 63 एनकाउंटर उनके नाम पे रजिस्टर है क्रिमिनल्स के, और वो एनकाउंटर करते हुए वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। और बाद में फिर उनके नाम पर फिर धब्बा लगता है। वो धब्बा कब लगता है? 3 मार्च 2004 को, जबकि 14 पुलिसमैन उनके साथ में वो सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब वो सस्पेंड होते हैं, उनके साथ 14 पुलिसमैन भी सस्पेंड हो जाते हैं। और वो केस होता है ख्वाजा यूनिस नाम के एक पर्सन के वजह से, उसकी कस्टोडियल डेथ में उनका नाम आ जाता है। और वो स्टोरी ऐसी थी कि जो घाटकोपर बॉम्ब ब्लास्ट थे उसमें 4 लोगों को मुंबई पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसमें एक नाम ख्वाजा यूनिस का भी था। और ऐसा कहा जाता है, सुर्खियों में था कि कस्टडी में उसकी डेथ हो गई ख्वाजा यूनिस की, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट उसको लेके जा रहे थे दूसरे जेल में, और उसमें वो वहाँ से भाग गया, फिर उसमें वो हाथ ही नहीं आया। ऐसी एक स्टोरी उसके पीछे बनाई जाती है, जबकि उसकी कस्टोडियल डेथ होती है, ऐसा बाद में न्यूज़ में आया था। तो इस केस में सचिन वाजे को सस्पेंड किया जाता है 3 मार्च को, और फिर सचिन वाजे रिज़ाइन करते हैं और 2007 में वो शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन उन पे वो केस चलता रहता है और उसका फाइनल नतीजा अभी तक नहीं आया है, क्योंकि जो ख्वाजा यूनिस था उसकी लाश ही नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से वो सस्पेंड तो रहते हैं, शिवसेना पार्टी भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर बाद में जून 2020 में फिर से वाजे को एक बार मुंबई पुलिस में लिया जाता है, क्योंकि ऐसा रीज़न दिया जाता है कि कोविड-19 के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और पुलिस की कमी है। तो फिर सचिन वाजे को उस स्थान पे नियुक्त किया जाता है जून 2020 में, जो कि लास्ट ईयर में। तो फिर वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का प्रभार फिर से संभालते हैं और फिर धीरे धीरे करते वो सुर्खियों में तो वो रहते ही है। हमने देखा था कि अर्नब गोस्वामी को जब गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी हुए थे तो उसमें भी सचिन वाजे का नाम आया था। और जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की भी एक रहस्यमय मृत्यु हुई थी, जिसके बाद जिस समय के आसपास में उनकी नियुक्ति की गई थी, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके करियर पे सवाल उठाता है। तो इस प्रकार से सुर्खियों में नाम आने के बाद, और रिसेंटली एंटीलिया केस जो था मुकेश अंबानी के घर के सामने एसयूवी रखी गई, और वो एसयूवी थी मनसुख हिरेन नाम के एंटरप्रेनर की, और जिसमें कहीं ना कहीं उसके कांटेक्ट में सचिन वाजे थे, ऐसा प्रूफ्स ऐसे एनआईए ने दिए। और फिर सचिन वाजे का फिर से एक बार सस्पेंशन हुआ और उस पर अभी केस चल रहा है। आज की न्यूज़ है कि सचिन वाजे के हार्ट में 90% ब्लॉकेज था, ऐसी स्टोरी दी जा रही है। उसके पीछे कितना सत्य है वो पता चलेगा, लेकिन उसकी जो जांच एनआईए कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं सचिन वाजे को जो हेल्थ का रीज़न दिया है वो उनके वकील ने रीज़न दिया है। तो उसके बारे में जो सच्चाई वो अभी अपने को पता चलेगी आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन ये तो पक्का है कि इसमें सचिन वाजे का नाम आने की वजह से अभी उनको बाहर निकलने के चांसेस इसमें से लगभग कम है। तो
ये थी एक शॉर्ट स्टोरी सचिन वाजे के बारे में। और अब हम बात करेंगे उनके कुंडली में ऐसे कौन से योग थे कि ये सब जो हमने इनकी स्टोरी देखी तो इस प्रकार से वो जाते हैं, तो कुंडली में ऐसे कौन से योग है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है सचिन वाजे की कुंडली। जैसे कि हमने कहा वो 22 फरवरी 1972 को उनका जन्म हुआ था कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के। तो इनका जो कुंडली का लगन है वो सिंह लगन है। और सिंह लगन के व्यक्ति जो होते हैं वो निडर होते हैं, वो किसी से डरते नहीं कोई भी एक्शन लेते हो तो। और साथ ही साथ वो निडर रहते हुए अपनी लीडरशिप दिखाते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो 1990 में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करने के बाद अचानक से 2 साल में 1992 में सचिन वाजे एकदम सुर्खियों में आते हैं और फास्ट ग्रोथ करते हुए प्रमोशन लेते जाते हुए वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से फिर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आगे बन जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रगति करना निडर होते हुए, निखोफ होते हुए, ये सिंह लगन देता है। साथ ही साथ में गुरु की पोजीशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी दशा महादशाओं में गुरु की जो महादशा थी उसमें काफ़ी अहम रोल रहा है, क्योंकि उनकी गुरु की महादशा जो थी वो 2004 से चल रही थी 2015 तक। तो माफ़ कीजिएगा, गुरु की जो महादशा थी वो 1999 से 2015 तक चली, 16 साल की महादशा वो थी। और उस महादशा का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इनके करियर पे रहा है। तो गुरु जो है वो पंचम स्थान में अपने ही राशि में होकर बैठा हुआ है, जो कि अच्छा है, धनु राशि का गुरु है। लेकिन वो गुरु एफ्लिक्टेड है क्योंकि वो मृत्यु स्थान का स्वामी है। और मृत्यु स्थान जो होता है वो हमें पता है कि वो टेंशन, स्ट्रेस, सडन लॉसेस, एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों का अष्टम स्थान कारक होता है। तो स्ट्रेस, टेंशन, मृत्यु, ये सब बातों का कारक गुरु स्ट्रांग होकर पंचम स्थान में बैठना माइंड में टेंशन देता है। और टेंशन देने की वजह से इंसान कभी कभी ऐसे कर्म कर लेता है कि जो उसे नहीं करने चाहिए, गलत डिसीजन इंसान ले लेता है। हालांकि वो गुरु अच्छा है, उसकी लगन पे भी दृष्टि पड़ रही है, उस गुरु की भाग्य स्थान पे भी दृष्टि है, इसलिए समय समय पर पॉलिटिशियंस का साथ मिलना और समय समय पर भाग्य का साथ मिलना, ये एक बात उनके करियर में रही। तो ये गुरु के कारण इनके करियर में ये बात रही। तो 2015 तक तो फिर वो केसेस से बच गए, मतलब केसेस में अटके, लेकिन किसी बड़ी चीज़ में वो नहीं फंसे। और धीरे धीरे वो 2020 में फिर से एक बार ACP करके नियुक्त हो गए। तो इस गुरु ने उनको करियर में अच्छे चांसेस भी दिए हैं। हालांकि स्ट्रेस, टेंशन हमेशा रखा है क्योंकि वो अष्टम स्थान का स्वामी भी है। अब बात करेंगे उनके करियर की। जो 10th हाउस है उनका, उसमें चंद्र और शनि का विष योग बना हुआ है। तो ये चंद्र और शनि का विष योग वृषभ राशि में बना हुआ है। अब वृषभ राशि में हम देखेंगे कि चंद्र उच्च का होता है और शनि जो है वो अपने मित्र के राशि में यानी कि शुक्र के राशि में बैठा हुआ है। तो हालांकि शनि या चंद्र ये अलग अलग दोनों अच्छे हैं इस भाव में। तो इसका नतीजा ऐसा हुआ कि उनको समय समय पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन का साथ मिला और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने उनको सपोर्ट भी किया आने में। तो एक लाजमी बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्र और शनि जब एक हाउस में बैठते हैं और डिग्री वाइज वो क्लोज कंजंक्ट रहते हैं, जैसे कि इनके कुंडली में है, तो वो केस में फिर विष दोष यहाँ पे बन जाता है। तो करियर में विष दोष बनना यानी कि करियर में उतार चढ़ाव आना। तो सडनली अच्छा होते होते ये कुछ ऐसा काम कर देंगे कि जिसके कारण इनकी नाम पे क्वेश्चन उठेंगे और इनकी बदनामी भी होगी। तो वैसा ही हुआ। तो ये चंद्र और शनि का विष दोष बना, जिसमें ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन को ही एक प्रकार से मतलब जिन्होंने उन पर ट्रस्ट रखा तो उनका ट्रस्ट ब्रेक करना, ये योग इसमें दिख रहा है। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से सपोर्ट लेके फिर बाद में खुद के कर्मों से अपनी चीज़ गंवाना, अपनी पोजीशन गंवाना, ये योग यहाँ पे विष दोष बना रहा है चंद्र और शनि का। तो ये योग इनके कुंडली में काफ़ी पावरफुल था, इसके वजह से इनके नाम पे समय समय पर कलंक उठते रहे। अब हम बात करेंगे बुध और सूर्य के बुधादित्य योग में जो सप्तम स्थान में है। तो ये योग एक्चुअली जो है वो अच्छा योग है, लेकिन सूर्य जो है लगन स्थान का स्वामी होकर शनि की राशि में बैठा हुआ है जो कि कुंभ राशि है। और वो जो नक्षत्र है वो शतभिषा नक्षत्र है जो कि राहु का नक्षत्र है। तो सूर्य बुध राहु के नक्षत्र में होने की वजह से और राहु जो है वो 6th हाउस में बैठने की वजह से कहीं ना कहीं शत्रुओं का इन पे जो काउंटर अटैक है वो बनेगा और ऐसे चांसेस खुद होके देंगे कि जिस प्रकार से उन पे मतलब लोग आरोप लगा सके। तो ये सूर्य और बुध का जो योग है उनकी बुद्धि को खराब करने वाला है, क्योंकि लगन स्थान का स्वामी
जो है सूर्य वो बुध के साथ में बैठा हुआ है और बुध को वो अस्त कर रहा है। तो एक तो जो बुद्धि है उनकी निगेटिव चीज़ों की तरफ जाने का योग बनता है, क्योंकि बुध अस्त है और बुध और सूर्य जो है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु, हमें पता है कि राहु जो है वो सडन अप एंड डाउन्स दिखाता है, सडन लॉसेस भी कराता है, और राहु खुद होकर षष्ठ स्थान में बैठा हुआ है। तो ये राहु कहीं ना कहीं कुंडली के लिए अच्छा नहीं है। तो सूर्य जो है वो एक तो बुध को कम्बस्ट कर रहा है और अपने शत्रु शनि के राशि में है, और राहु के नक्षत्र में होने के कारण ये सूर्य इस कुंडली के लिए खराब हो गया। तो इनका लगन स्थान इसके वजह से खराब हो गया, और बुध जो है वो अस्त होने के कारण उनकी बुद्धि भी खराब हो गई। तो इसके वजह से इनके लाइफ में जो योग बने, जो स्टोरी में हमने देखे, वो ये सूर्य बुध युति इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन के सामने आ रही है। तो इस सूर्य बुध युति के वजह से ये परिणाम हो सकते हैं। अब हम नवमांश यानी कि D9 चार्ट की तरफ ध्यान देंगे तो गुरु जो है वो लगन में बैठा हुआ है और वो अपने शत्रु के राशि में यानी बुध के राशि में यानी कि मिथुन राशि में बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं गुरु इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं हुआ। तो हालांकि ये गुरु पंचम स्थान में अपने राशि में बैठा हुआ है, लेकिन नवमांश में वो शत्रु राशि होने के कारण वो गुरु इतने अच्छे फल इनको नहीं देगा। और साथ ही साथ में जो शुक्र है वो जो मतलब स्त्रियों से व्यवहार इनके कराता है, तो कहीं ना कहीं इनके कर्मों में किसी स्त्री का हाथ जरूर होगा, और वो स्त्री का हाथ इस प्रकार से होगा कि वो अच्छे कर्म करते हुए इंसान को ऐसी कुछ सलाह दे देगी कि वो भटक जाएंगे और वो बुरे कर्म में लिंपित हो सकते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्रियों का कारक होता है पुरुष की कुंडली में, और वो शुक्र हालांकि उच्च का है लेकिन वो अष्टम स्थान में है। तो करियर का जो स्वामी है शुक्र, और पराक्रम का स्वामी भी बन के वो अष्टम स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो इनके पराक्रम और इनके कर्म को खराब करने वाला ये शुक्र, ये स्त्रियों के वजह से इनके लाइफ में डिसीजन सडनली चेंज होने का योग इसमें दिख रहा है। तो किसी ऐसे स्त्री से इनके डिसीजन आएंगे जो ये मतलब उसको फॉलो करेंगे और उसके वजह से इनको लॉस हो जाएगा। तो ऐसा योग इसमें दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों से इनके संबंध भी रहेंगे, और कहीं ना कहीं वो स्त्रियों की जो बात मानेंगे उसकी वजह से इनको लॉस हो जाएगा। ऐसा योग इसमें बन रहा है। तो इन सब योगों के कारण हम बोल सकते हैं कि ये जो उतार चढ़ाव उनके करियर में थे, या फिर ये सस्पेंशन का कलंक उनको रिसेंटली उनके ऊपर लगा, वो कहीं ना कहीं उनको कर्मों के खराब होने की वजह से, उनके पराक्रम में कमी होने की वजह से, और उनकी जो बुद्धि है बुध वो अस्त होने की वजह से, और इनका सूर्य खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं ये योग बन रहा है। अब बात करेंगे इनके दशा और महादशाओं के बारे में। तो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि इनकी शनि की महादशा चल रही है 2015 के जुलाई से, और ये जो शनि की महादशा है वो 2034 तक चलने वाली है। तो रिसेंटली इनका जो शनि में अंतर है वो जो केतु का अंतर इनका शुरू होने वाला है। शनि में बुध का अंतर हालांकि अभी चल रहा था, जो अप्रैल में एंड होने वाला है, अप्रैल के मिड आते आते। और उसके बाद इनका जो शनि में केतु चालू होगा, वो हम देख ही रहे हैं कि केतु इनका जो है वो 12वें हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो 12वें हाउस में केतु का होना ये कहीं ना कहीं अशुभ योग है, और ये जेल यात्रा कराने का कारक माना जाता है। क्योंकि केतु जो है वो 12वें स्थान में है, और 12वां स्थान क्या है? 12वां स्थान तुम्हारी जेल यात्रा, फॉरेन ट्रैवल, खर्चे, इन सब चीज़ों का है। तो कहीं ना कहीं खर्चे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जेल यात्रा के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं लंबे जेल यात्रा के भी योग बन सकते हैं। क्योंकि शनि ये डिले करने का कारक है, शनि धीमी चाल वाला ग्रह है, और शनि में केतु का अंतर जो कि 12वें स्थान में केतु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब योगों को ख़राब करने वाला है और 12वें स्थान के रिलेटेड रिजल्ट देने वाला है। तो इनको अभी बच के रहना चाहिए, इनको कदम फूक फूक के लेने चाहिए, और अगर कुछ गलती है तो वो मानते हुए एक जेन्युइन वे से आगे चलना चाहिए। क्योंकि शनि जो है वो इंसान को उनके कर्मों के फल ज़रूर देता है। जब कभी भी शनि की महादशा आती है तो शनि जैसे तुम्हारे कर्म रहेंगे उसी हिसाब से वो फल देगा, और अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे रिजल्ट भी वो देगा। तो अगर ये अच्छे कर्म करते हैं तो आगे जाके इनको अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से दशा और महादशा इनकी यहाँ पे दिख रही है। तो शनि केतु का जो अंतर है वो 2022 तक चलेगा, जिसमें अभी शुरुआत अप्रैल में होगी, अभी फर्स्ट वीक में ही हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इन पे ये जो लांछन आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये शनि और केतु की जो अंतरदशा है वो स्टार्ट होने के पहले के संकेत हमको दिख रहे हैं।
तो ये थी जानकारी सचिन वाजे की कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो हम आपको बना के भेजते रहे। और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर करना भी ना भूलिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल।